जय जय श्री राम दोस्तों शेयर मार्केट में ना पैसा बनाने के लिए कोई ज़्यादा एक्शन एडवेंचर की कोई ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट में एक सामान्य ज्ञान ही काम करता है, यानी कि कॉमन सेंस। कुछ कॉमन सेंस हो, ठीक है, और अपने रिस्क के बारे में इंसान को खुद पता हो, बस यही मायने रखता है। बाकी आप कंपनी का फंडामेंटल्स देख सकते हैं, कंपनी को किस किस पैरामीटर्स पे आप खरा उतारना चाहते हैं ये मायने रखता है, ठीक है। कंपनी का बिजनेस कैसा है, ये बस इतनी चीज़ें ही मायने रखती हैं। उसके बाद दुनिया भर का इतना ताम झाम देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस टॉप लाइन बॉटम लाइन कंपनी का सही होना चाहिए। हाँ, थोड़े फ्लक्चुएशन आ सकते हैं कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से। अगर छोटी कंपनी है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेंगे उसके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। अगर बड़ी कंपनी है तो वो हो सकता है कि उसकी ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो, लेकिन कंसिस्टेंसी उसमें हो सकती है, निरंतरता उसमें हो सकती है। लेकिन छोटी कंपनियों में आप निरंतरता की उम्मीद एकदम मत रखें। हाँ, 2-4 सालों में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन चूंकि ये छोटी कंपनियां हैं तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम तो लगेगा, लेकिन इन्हीं में से कोई एक बढ़िया मल्टीबैगर निकलता है। अगर आप 10 कंपनी को चूज़ करते हैं उनके फंडामेंटल के तौर पे, उनके बिजनेस को पढ़ करके, तो 10 में से 1-2 कंपनी ज़रूर निकलेगी जो आपको इन्फोसिस की तरह ट्रीट करे कि हाँ भाई, इन्फोसिस के जैसा मुझे मिला है। तो दोस्तों, अब इस कंपनी का देखिए, रिलायबल डाटा सर्विसेज, ठीक है। छोटी कंपनी है, मात्र एकदम छोटी कंपनी, मात्र 79 करोड़ का। एक मिनट हाँ, मार्केट कैप मात्र 79 करोड़। स्टॉक पी देखिए 16 का, ठीक है, 16 का पी। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 9 का, करेंट प्राइस 80 का, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप नीचे आइए, ग्राहम नंबर पे ज़रा नज़र डालिए। ग्राहम नंबर 72, ठीक है, ग्राहम नंबर 72 और करंट प्राइस 80 रुपया, यानी कि अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही है कंपनी, ठीक है। हाँ, अब पेट्रोस्की स्कोर कंपनी का, पेट्रोस्की स्कोर भी देख लीजिए, 5 का है, तो ठीक है। मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, छोटी कंपनी है लेकिन अच्छी कंपनी लगी मुझे ये। प्रोस तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है, छोटी कंपनी है, रिस्क इन्वॉल्व है। और हाँ, किसी के कहने पर आप अंधाधुंध पैसा शेयर मार्केट में मत डालें, और छोटी कंपनी में तो एकदम भी नहीं दादा, ठीक। छोटी कंपनी में छोटा पैसा काम करता है, बहुत बड़ा पैसे डालने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा है, ये मैं अपना स्टडी बता रहा हूँ, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी के कहने पर कोई भी डिसीजन न लें, खुद पढ़ें, ठीक है। अब कंपनी का मैं डायरेक्ट ईयरली पे जाता हूँ, मैं कभी क्वार्टरली पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है। ईयरली बेसिस पे चलते हैं हम लोग। देखिए, 14, फिर 20, फिर 24, फिर 26, फिर 33, फिर 43, फिर 46, लगातार ग्रोथ है ऑलमोस्ट 6 साल तक, ठीक है। उसके बाद थोड़ा डिप आया है, लेकिन उसके बाद 45 थोड़ा सा डिप आया, लेकिन फिर 44 फिर थोड़ा डिप आया, फिर 53, 72, 79 एंड 92। आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगातार ग्रोथ है कंपनी में। छोटी कंपनी में अगर टॉप लाइन बढ़ता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 12 से लेकर 16% के बीच है कंपनी का, ठीक है, जो कि एक डिसेंट ओपीएम है एक छोटी कंपनी के नाते। वरना छोटी कंपनियां ना दोस्तों 4-5% के ओपीएम पे भी काम करती हैं। इसका तो खैर बहुत अच्छा लगा मुझे। और नेट इनकम भी आप देख सकते हैं, नेट इनकम भी इनका लगातार ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है, ग्रोथ है कंपनी में। हाँ, सेल्स ग्रोथ अगर आप देखते हैं तो 10 सालों में 15% का है, ठीक है, तो कोई खास नहीं है, लेकिन ठीक है, छोटी कंपनी के हिसाब से ठीक है। छोटी कंपनी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप तुरंत नहीं लगा सकते जब तक कि वो थोड़ी बड़ी ना हो जाए। और हाँ, ऐसी छोटी कंपनियों में पहले छोटा पैसा डालें, 5 से 7 साल का होराइजन रखें, ठीक है।
उसके बाद जब जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपना होल्डिंग को बढ़ाते जाना है। ये एक स्ट्रेटजी होता है किसी भी कंपनी का। अब प्रमोटर्स होल्डिंग अभी जाके चल के देखते हैं ज़रा, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या कहती है ईयरली बेसिस पे। 18 में कितना था? 18 में था 69.77%, ठीक है, जो कि अब जा कर के 2024 में हो चुका है 71.77%। यानी कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है, इतनी छोटी कंपनी में FIIs भी आ चुके हैं 0.08%। बहुत अच्छा लगा मुझको ये। मुझे लगता है कि मुझे ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हाँ, अब इस कंपनी के वेबसाइट पे चल के देखते हैं ज़रा, वेबसाइट में क्या हालचाल है इनका। अब वेबसाइट में देखेंगे आप दोस्तों, तो आपको वेबसाइट में दिखेगा। आप इनके बिजनेसेस को आप अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, बैंक्स को सर्विसेज प्रदान करती हैं कंपनियां। तो ये उनका काम काज है, ज़्यादा मैं उतना डीप जाता नहीं। हाँ, काम कर रही है कंपनी का क्लाइंट अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है उतना ही। क्योंकि मैं दुकानदार नहीं, मुझे खाली इतना देखना है कि प्रमोटर्स ईमानदार है कि नहीं। पहला काम, प्रमोटर्स ईमानदार है कि नहीं। प्रमोटर्स अपने कंपनी को लेकर सीरियस है, तो भाई मैं भी सीरियस हूँ एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। तो अभी देखिए इनके क्लाइंट की लिस्ट देखिए आप, ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, IDBI बैंक, HDFC बैंक, हमारे देश की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक भी इस छोटी सी कंपनी का क्लाइंट है, एक्सिस बैंक। अब देखिए ना कितने कंपनियां हैं, HSBC, यस बैंक, टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी, टाटा पावर जो ट्रेडिंग कंपनी है, इतनी IDFC बैंक, फेडरल बैंक। इतनी छोटी सी कंपनी में अगर इतने बड़े इस कंपनी के इतने बड़े अगर क्लाइंट हैं, तो मुझे ये कंपनी सही लगी। हाँ दोस्तों, बाकी आप अपने हिसाब से देखें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम।